कर दिए शुरू अपने। नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणम् उत्तम क्षमा मार्दवाजवामे सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश साये जगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करता रे। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों की इस चर्चा में कल तक हम यहाँ उत्तम तप धर्म के संदर्भ में बात कर चुके हैं। आज उत्तम त्याग धर्म के संदर्भ में हमारी कुछ चर्चा कर दी है। उत्तम शब्द जो इन सभी धर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है। और जो धर्म है वो सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। तो इस प्रकार से उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये सभी धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप हो गए। क्योंकि उत्तम शब्द में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और जो धर्म के लिए शब्द दिए हैं वो सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उत्तम में और एक चारित्र, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कुल मिलाकर के ये मोक्ष मार्ग स्वरूप है ये सभी धर्म। त्याग किसका नाम? जब जब त्याग की चर्चा चलती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, छोड़ो, सब छोड़ो। मतलब छोड़ने का नाम त्याग है, यही लगता है ना हमारे को। कई बार मैं सोचता हूँ, इसके बारे में विचार करता हूँ तो लगता है हर कोई व्यक्ति छोड़ने की बात करता है, लेकिन क्या छोड़ना, कब छोड़ना, छोड़ने योग्य क्या है, इसके बारे में कोई विचार ही नहीं करना चाहता। क्या चीज छोड़ने लायक है? साहब इसमें क्या सोचना है? छोड़ दो, आलू प्याज छोड़ दो, जमीकन छोड़ दो, ये छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, ये सब तो छोड़ना है ना। तो ये सब आपके हैं क्या जो आप उनको छोड़ेंगे? किसी भी चीज को आपने ग्रहण किया हो, जो चीज आपके ग्रहण करने में आई हो, त्याग तो उसी का होगा ना। वस्तुतः जितने भी बाहरी पदार्थ हैं वो उतने भी बाहरी पदार्थ हमारे ग्रहण किए हुए नहीं, हमने उनके प्रति सिर्फ राग किया है, अपनापन किया है, मोह किया है। कोई वस्तु मेरी हुई नहीं है। मान लीजिए मोबाइल है, तो अब इस मोबाइल को मैं ये कहता हूं कि ये मेरा है, तो इसमें मेरा क्या हुआ? ये तो पर है ना। मैं इसको अपना जानता हूं, मैं इसको अपना मानता हूं, मैं इसे अपना ही समझता हूं, यही तो हो रहा है। दुनिया की कोई भी चीज अपनी होती नहीं है, उसको अपना मानने की मान्यता होती है, ज्ञान होता है। तो छोड़ना क्या है कि बस पर वस्तु को अपना मानना छोड़ना है। पर वस्तु का ग्रहण त्याग कर सके ऐसी तो हमारे आत्मा में योग्यता ही नहीं है। आत्मा में एक धर्म है, एक शक्ति है जिसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्याग और उपादान, इनसे शून्य न पर वस्तु का ग्रहण हो सकता है, न पर वस्तु का त्याग हो सकता है। तो पर वस्तु के प्रति जो अपनापन है उसका त्याग करना है, पर के प्रति जो अपनापन था, ऐसा जो जानना था, उसका त्याग करना है। अपने में अपनापन करना है और पर में अपनेपन का त्याग करना है। ये राग द्वेष का त्याग ही वास्तविक त्याग है, इसके अलावा और त्याग कुछ नहीं होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग घर से यहां आए, घर त्याग के आए क्या? आपने घर का त्याग कर दिया?
इस किसने घर का त्याग कर दिया? किसी ने नहीं त्याग किया। कि क्यों? घर को साथ में लाए हो क्या? घर साथ में भी नहीं लाए, धन साथ में भी नहीं लाए, कपड़े बर्तन अलमारियां जो भी तिजोरी है कुछ भी साथ में नहीं लाए। उन सब का परिग्रह आपके है या नहीं है? है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, यदि उन सब का परिग्रह आपके है तो त्याग कब होगा? वहां छोड़ करके यहां आए तो त्याग नहीं है, तो त्याग कब होगा? त्याग किसे कहेंगे फिर हम? इसी को त्याग कहते हैं, वो हमारे साथ में नहीं है उसको त्याग कहते हैं। मैं नॉर्मली बात कहता हूं कि कोई एक सेठ है, जमीन जायदाद है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्रियां हैं, लंबा चौड़ा उसका व्यापार है, बिजनेस है, बहुत जमीनें उसके नाम है। अब वो व्यक्ति एक मुनिराज के पास में गया, मुनिराज का उपदेश सुन रहा है। बोलो अशोक जी साहब, वो परिग्रही है या नहीं? तो उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उसके दुकान है, उसके नाम से एफडीआं हैं, लॉकर है उसके नाम से, बैंक बैलेंस बहुत है उसके पास में। वो व्यक्ति सब कुछ साथ में तो नहीं ले जा सकता। वो गया मुनिराज के पास में, उपदेश सुन रहा है, बताओ वो परिग्रही है या नहीं? राजेंद्र जी साहब है ना परिग्रही? सारे व्यक्ति ये कहेंगे परिग्रही है। तो मैं आपसे पूछता हूं, उस साथ में तो कुछ भी नहीं है फिर भी परिग्रही कह रहे हो? कह रहे साहब उसके नाम से कितनी जमीनें हैं, उसके नाम से कितने बिजनेस चल रहे हैं, परिग्रही है वो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति ने अभी वही है मुनिराज के पास में, उपदेश सुन रहा है, उपदेश सुना, 5-10 मिनट ही सुना और उसका मन बदल गया। उसके मन में ये आया, ये सब संसार आसार है, मुझे तो दीक्षा ले लेनी चाहिए। और उसने मुनिराज से कहा कि मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें, मुझे दीक्षा दे। बोलो। और वहीं उसने दीक्षा ले ली, वहीं उसने कपड़े उतार दिए, वहीं गले से कंठियां उतार दी, अंगूठियां उतार दी, वहीं सामने रखी उसने। अब बताओ, अब वो परिग्रही है या नहीं? नहीं है। अभी भी उसके नाम सारी फैक्ट्रियां हैं। इसका मतलब त्याग कहां किया उसने? त्याग कहां हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है? त्याग कौन सी जगह हो रहा है? हमें लग रहा था वस्तु को छोड़ने का नाम त्याग है। सच्ची बात क्या है? आप लोग कह रहे हैं ये बात, वस्तु को छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। वस्तु के साथ में जो अपनापन था कि ये मेरी है, उसे छोड़ने का नाम त्याग है। अभी भी बैंक बैलेंस उसके नाम है, सारे सब कुछ ट्रांसफर नहीं किया, जमीनें उसके नाम है, मकान उसके नाम है, दुकान उसके नाम से चल रही है, कुछ ट्रांसफर कुछ नहीं किया उसने। और यहां तक कि उसके जो गले की कंठियां हैं, चेन है, अंगूठियां सब सामने रखे हुए हैं, बगल में रखे हुए हैं, फिर भी परिग्रही नहीं है। और सब घर पर था, फिर भी आप कह रहे थे कि परिग्रही है। ये जैन दर्शन की बात है, बस ये कुछ अद्भुत बात है। हम लोग सब दुनिया में सुखी होने के नाम पर जोड़ने और तोड़ने में लगे हैं, बस यही लग रहा है। सारी दुनिया में यही हो रहा है। हम सुखी होने के नाम पर इकट्ठा किए जाओ, जोड़ते जाओ, बहुत इकट्ठा हो गया, जितना जोड़ते जाओगे उतना सुखी होते जाएंगे। ये अपनी कल्पना है इस तरह की। सुखी होने के नाम पर जोड़ने में लगे हुए, कुछ ऐसे हैं जो सुखी होने के नाम पर छोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनका आप त्याग करना चाहते हो, एक बार गहराई से उनका स्वरूप समझ लो। वास्तव में राग द्वेष का त्याग ही त्याग होता है। ममत्व छोड़ना है, अपनापन छोड़ना है, वो त्याग है। ये उत्तम त्याग धर्म की बात है भाई। वस्तु स्वरूप को समझे बिना, आत्मा को समझे बिना वास्तव में त्याग नहीं होता। हम लोग त्याग का तो सही स्वरूप समझते ही नहीं है। हम लोग तो दान का भी सही स्वरूप नहीं समझते। त्याग धर्म के दिन दान की चर्चा ही करते, उसको निपटा देते हैं। हम देखते हैं, हम समाज में, दुनिया में, जहां भी, हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता है, इंडिया में तो उत्तम त्याग धर्म का दिन होता है तो मैक्सिमम दान कलेक्शन का दिन होता है वो। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ना आज त्याग धर्म का दिन है, तो आज तो हमारे को कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए। तो कोई $100 का त्याग करेगा, कोई $500 का त्याग करेगा, कोई $5000 का त्याग करेगा। भाई साहब वो त्याग नहीं है। और दान का भी क्या स्वरूप है वो भी हमें पता नहीं है। दान और त्याग में कुछ अंतर है।
नॉर्मली जब हम देखते हैं तो दोनों को कहते हैं एक ही है, दान त्याग तो एक ही है, त्याग करो चाहे दान दो, कि नहीं ऐसा नहीं है। दान और त्याग में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, कहीं कहीं दान और त्याग को एकार्थवाची भी कह दिया गया है। दान पुण्य है और त्याग धर्म है। यहां दान धर्म की चर्चा नहीं चल रही, यहां त्याग धर्म की चर्चा चल रही है। समझ में आ रही है बात? पुण्य भी तो धर्म है। नहीं, फर्क है, बहुत फर्क है। आप दान और त्याग को एक खाते में नहीं रख सकते। दान बिल्कुल पराधीन क्रिया है और त्याग बिल्कुल स्वाधीन क्रिया है। मैं बहुत अंतर निकाल करके बता सकता हूं आपको। दान बिल्कुल पराधीन है। कैसा पराधीन है कि आप बहुत दान देना चाहते हैं लेकिन दान लेने वाला नहीं मिल रहा, अब क्या करो बोलो, क्या करें? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं दान देना चाहता हूं, लेने को कोई तैयार नहीं है, लेने वाला कोई मिल नहीं रहा है। मेरे से कहते हैं आप बतलाओ बड़ी कहां देवे, मैं क्या बताऊं किसको दूं? आप दान देने में तीन पार्टी चाहिए, तीन चीज चाहिए कम से कम। एक देने वाला व्यक्ति, एक लेने वाला व्यक्ति, और जो चीज दी जा रही है वो चीज। ठीक है ना? त्याग के लिए ऐसा नहीं है। त्याग में तीन चीजें नहीं चाहिए। त्याग अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, कोई लेने वाला नहीं हो तो भी त्याग किया जा सकता है। जो चीज हमारे पास में नहीं है उसका भी त्याग किया जा सकता है। दान आप उसी का दे सकते हैं जो आपके पास में है। आपके पास में घड़ी है, आप निकाल करके किसी को घड़ी दान दे सकते हैं। जो चीज आपके पास में नहीं है आप उसका दान नहीं दे सकते। दूसरे की वस्तुओं का दान नहीं होता, दान अपनी वस्तु का होता है। जो मेरे पास में है मैं उसका दान दे सकता हूं। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि आपका मोबाइल उठाया और उठा करके मेरे किसी और को दान दे दिए। कर सकते हैं ऐसा? जो मेरा ही नहीं है उसका दान नहीं दे सकते, लेकिन त्याग कर सकते हैं आप। त्याग किसका? दान अपनी वस्तु का किया जाता है और त्याग वस्तु को पर जान करके किया जाता है। ये बात त्याग करने में समझ लिया कि ये पर है। कितना अंतर हो गया दोनों चीजों में। दानी व्यक्ति कितना भी दान देवे उसकी भोग विलासिता में किसी प्रकार की कमी आए कोई जरूरी नहीं है, और त्यागी व्यक्ति भोग विलास से रहे तो बर्दाश्त करेंगे, वो त्याग नहीं। इसका मतलब त्याग किसका नाम है? त्याग तो बहुत उत्कृष्ट चीज है, त्याग तो धर्म हो गया, त्याग का तो लेवल बहुत बढ़ गया। दान का कोई लेवल नहीं है। दान देने में क्या है मतलब मेरे को? अभी जिस तरह से हमने वस्तुओं की बात की है ऐसे और कई तरह से अपन इस बात को लगा करके देख सकते हैं, दान के संदर्भ में और त्याग के संदर्भ में। त्याग करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति हो। मुझे बतलाओ, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजपाट छोड़ करके गए तो ये चिंता करके गए होंगे कि इसको कौन संभालेगा। दान देंगे, दानी को बिल्कुल चिंता रखनी पड़ेगी। त्यागी चिंता नहीं करते। अरे पीछे की चिंता करने लगे तो त्याग कर ही नहीं सकते। आप कल्पना करो, चक्रवर्ती भरत 6 खंड का राजपाट, 96,000 रानियां, उनको त्याग करना है, त्याग करके दीक्षा लेनी है। या क्या वो ऐसा सोच सकते हैं कि यार देखो अभी तो इतने रानियां हैं, इतने सब लोग हैं, पहले एक एक की सारी व्यवस्था देख लें, इनकी भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। जब तक हम इनकी सारी जिम्मेदारी व्यवस्था नहीं देख लेंगे तब तक हम तो छोड़ नहीं सकते। तो क्या करें कि पत्नियों को समझाना पड़ेगा। अब एक एक पत्नी को एटलीस्ट एक एक दिन भी जाकर के समझाएं कि देख मैं जा रहा हूँ तो ढंग से रहना, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से चिंता मत करना, तेरी सब व्यवस्था कर दी है, भोजन आदि की सब व्यवस्था हो जाएगी, पैसे की अपने पास में कोई कमी नहीं है। फिर दूसरे दिन दूसरी पत्नी को समझाए तो पता है कितने वर्ष लग जाएंगे? 96,000 दिन, 1,000 में 3 साल लगभग, तो 96,000 में दीक्षा ही नहीं ले सकता। त्याग करने वाला व्यक्ति विकल्प नहीं करता पीछे की, त्याग करने वाला व्यक्ति परवाह नहीं करता पीछे का क्या होगा। ऋषभ देव ने जिस समय दीक्षा ली तो उस समय ये परवाह नहीं करी कि बाद में मेरे बच्चे 100 बेटे हैं या आपस में झगड़ेंगे कि क्या होगा। एक दिन तो डांट लगा देते कम से कम आकर के,
कि भरत तेरे को अकल नहीं है, ये भी भाई है तो अधिकार जमाना चाहता है उनके ऊपर? कुछ नहीं, जो होगा सो होगा, जिसकी जो निपटेगी। आपको पता है दशरथ ने दीक्षा ली थी उस समय, दशरथ ने नहीं, दशरथ के पिता ने दीक्षा ली थी, तब दशरथ की उम्र कितनी थी बता सकता है कोई? दशरथ तो जानते हैं ना, कौन कौन जानता है दशरथ को? अरे कौन कौन नहीं जानता? अब आप देखो, मैं रामचंद्र जी के पिताजी की बात कर रहा हूं। बेटे को सब जानते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत कम, दो प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण तो मिलता है कि वो 1 महीने के थे, और दूसरा एग्जाम्पल जगह लिखा मिलता है कि वो 6 महीने के थे, इससे ज्यादा नहीं। अरे इतने से कैसे चले गए? हुआ ये कि जिस समय उनके पिता दीक्षा लेने वाले थे, दशरथ के पिता नीरव भाई, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया, उसका नाम था अनंत रथ। अनंत रथ को बुला करके कहा कि बेटा अब हमारी उम्र बहुत हो गई है, हृदय में वैराग्य भाव जागृत हो रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें दीक्षा ले लेना चाहिए। हम दीक्षा लेना चाहते हैं, हम मन गमन करना चाहते हैं, और हमारा ये भाव है, ये मन है कि आज से ये अयोध्या का राजपाट ये तुम संभालो। अनंत रथ को कही, जो कि बड़ा बेटा था। अनंत रथ ने कहा कि पिताजी ठीक है, आप मुझे राज्य देकर के जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं, आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, फिर आप चले जाइए। क्या प्रश्न? पहला प्रश्न, पिताजी इस राजपाट में सुख है या नहीं है? आप मत कहो, मैं बोल लेता हूं सब। क्या बोला वो? आप मत कहो, पिताजी से क्या कहा आप मत कहो, आप मेरी बात सुन लो पहले। इस राजपाट में सुख है या नहीं है? यदि राजपाट में सुख है तो आप छोड़ करके क्यों जा रहे? और यदि इस राजपाट में सुख नहीं है तो मुझे फंसा के क्यों जा रहे? बोलो क्या जवाब होता? क्या जवाब दे सकते थे उनके पिता? बेटा बात तो यही है कि इस राजपाट में सुख नहीं है, सच्चाई तो यही है कि इसमें सुख नहीं है। तो बस पिताजी अब और कुछ नहीं सुनना। जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपने जीवन के 50 साल लगाए हैं, मैं उस निर्णय पर पहुंचने में अपने जीवन के 5 दिन भी नहीं लगाना चाहता। मैं आपके साथ दीक्षा लेना चाहता हूं। और दोनों ने दीक्षा ले ली, और पीछे से क्या होगा राजपाट का कि कुछ नहीं, 6 महीने का कि 1 महीने का था दशरथ, और तिलक करके निकल गए। होगा जो हो जाएगा, समझ जाएगा, कुछ मतलब नहीं। देखो उसकी परवाह करने लगे तो कितने साल बाद में दीक्षा लेंगे? फिर होने देंगे उसको 18 साल का हो गया, फिर तो आत्मकल्याण। हर व्यक्ति की व्यवस्था उसके पुण्य पाप कर्म के उदय के हिसाब से होती है, और जब वैराग्य भाव जागृत होता है तो पूछ करके नहीं होता। वो इस बात का इंतजार नहीं करता कि देखो समय आएगा तो करेंगे। अंदर में भाव जागृत हुआ और तुरंत काम। धर्म है, त्याग धर्म है, दान पुण्य है। दान पुण्य की क्रिया है, दान पराधीन क्रिया है। और मजे की बात यदि मैं आपको बताऊं, दान और त्याग के संदर्भ में आपको जान करके सुन करके आश्चर्य होगा। दान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। जो पंक्तियां है ना, पूजन की पंक्तियां देखो, पढ़ते हैं अपन। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। पूजन की पंक्तियां है, सुबह चढ़ाया था अपन ने। दान 4 प्रकार, 4 प्रकार का है दान। क्या करना चाहिए? 4 संग को दीजिए। चतुर्विध संग, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, उनको 4 प्रकार का दान दिया जाना चाहिए। धन बिजली उनहार, धन तो बिजली की चमक के समान है, उनहार मतलब चमक। नर भव लाहो लीजिए, हमें इस नर भव का लाभ ले लेना चाहिए।
कि साहब ये 4 दान कौन से हैं? वह औषध, शास्त्र, अभय और आहार, 4 प्रकार के दान। कौन कौन सा दान है? औषध दान, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान, इसको शास्त्र दान भी कहते हैं। ये 4 दान है। इनमें कहीं पैसा दान भी है क्या? 4 प्रकार के दान में कहीं पैसा दान भी है क्या? पता नहीं, लेकिन समाज में क्या हो गया आलोक भाई, पैसे दान को ही दान समझा जाता है। आज जितने दानवीर मिलेंगे आपको, वो सबके सब पैसे वालों में मिलेंगे। जितने दानवीर की उपाधियां मिलेगी आपको, वो सब पैसे वालों में मिलेगी। क्यों भैया? कोई विद्वान दानवीर नहीं हो सकता, ज्ञान दान देने वाला? कोई डॉक्टर इलाज करने वाला, कोई वैद्य जी जो समाज सेवा करते हैं, बहुत उपचार करते हैं, हजारों मरीजों का उन्होंने इलाज किया है, क्यों वे दानवीर नहीं हो सकते? वे औषध दान नहीं करते? दान हम समझ ही नहीं रहे। आहार दान देने वाले आपको कहीं दानवीरों में नहीं मिलेंगे। दान तो शास्त्रों में 4 ही बतलाए, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान। इसके अलावा कोई दान ही नहीं है। मुझे तो ये बतलाना है, आप इसको यदि त्याग से जोड़ रहे हैं तो कल्पना करें, यदि ये दोनों शब्द दान और त्याग पर्यायवाची होते तो क्या होता? सब क्या होता? उसमें क्या हो गया? दान के प्रकार, त्याग के प्रकार एक ही बात है। कैसे एक ही प्रकार? एक प्रकार है क्या? आहार दान और आहार त्याग एक ही बात है? बोलो। शब्द जोड़ा है अपन ने। आहार दान में दान शब्द की जगह त्याग शब्द लगा दिया। एक ही शब्द है क्या? एक ही बात है क्या? कैसे हो सकता है? आहार दान देने वाला आहार दान देवे और उसके बाद में भरपेट भोजन करे, कोई ऐतराज नहीं करेगा ही। दान दिया है उसने, क्या हो गया? और आहार त्याग करने वाला एक घास भी नहीं खा सकता। कितना तुरंत समझ में आ रही है हमारे को, दान क्या चीज है और त्याग क्या चीज है। औषध में लगाओ, औषधि दान, दूसरों को औषधि देना, और औषधि त्याग, स्वयं औषधि नहीं लेना। एक जैसा नहीं हो सकता है। औषध दान देने वाला व्यक्ति स्वयं भी औषधि खा सकता है, लेकिन औषधि त्याग करने वाला व्यक्ति औषधि का सेवन नहीं कर सकता। आहार और औषधि के संदर्भ में तो फिर चल गई बात। थोड़ा और आगे बढ़ करके देखो, ज्ञान और अभय में तो बात ही बदल जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है क्या, मैं अपने ज्ञान का त्याग करता हूं? कर सकते हैं आप अपने ज्ञान का त्याग? कर लो ना। ज्ञान दान तो दे सकते हैं, ज्ञान दान तो दिया जा सकता है, लेकिन क्या ज्ञान का त्याग संभव है? अभय दान तो दिया जा सकता है, लेकिन क्या अभय त्याग? बहुत अटपटी सी लगती है बात। मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा सकता है कि दान और त्याग ये दोनों एकार्थवाची नहीं है, ये पर्यायवाची नहीं है। ध्यान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। और देखो आप, और मजे की बात, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन चीजों का दान होता है, त्याग नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका त्याग हो सकता है, दान नहीं हो सकता। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है। लो फटाफट, क्या क्या हो सकती है बोलो। कुछ चीजें ऐसी जिन चीजों का दान हो सकता है लेकिन त्याग नहीं हो सकता। बोलो फटाफट, 2 नाम बताओ। जिस चीज का दान हो सकता है लेकिन त्याग नहीं हो सकता, ज्ञान और अभय। अभी तो बतलाया, इतना जल्दी भूल जाओगे इतनी तो उम्मीद नहीं थी। वैसे तो भूलना ही है, मुझे पता है। आपका भूलना भी हमारे लिए अच्छा है। आप भूलते हो, हम दोबारा कोई बात बता देते, आपको पता ही नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हाँ, अब नहीं भूलेंगे। हमने क्या कहा? कौन सी चीज के बारे में कहा? दान हो सकता है
लेकिन त्याग नहीं हो सकता। किसका? ज्ञान का और अभय का। अब ऐसी चीज बतलानी है जिसका त्याग हो सकता है लेकिन दान नहीं हो सकता। कषाय। बहुत अच्छी बात है, अच्छा जवाब है। हम कषाय का त्याग कर सकते हैं, कषाय छूट सकती है। राग द्वेष का त्याग किया जा सकता है। राग द्वेष, मैं आपको अपने राग द्वेष दान देता हूं। कैसे होगा ये? मतलब उसको त्याग तो कर सकते हैं अपन, उसका दान नहीं हो सकता। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे माता पिता त्याग करके चले गए, हम माता पिता का त्याग करके मुनि बन गए हम, तो माता पिता का दान भी दे सकते हैं अपन। मैं अपने पिता आपको दान देता हूं, मैं अपनी माता आपको दान देता हूं। किताब हमारी ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब उनका त्याग संभव है लेकिन दान नहीं हो सकता। और कुछ चीजें ऐसी है जिनका दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है, दोनों होते हैं। जैसे आहार का, औषधि का, पैसे का, ये सब चीजें जो अपन लौकिक में देखते हैं, उन चीजों का अपन, जैसे कपड़े हैं, हम कपड़ों का दान भी दे सकते हैं और कपड़ों का त्याग भी कर सकते हैं। धन है, मकान है, जमीन है, उनको त्याग भी सकते हैं, आप किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। संस्था में आप दान दे गए अपनी जमीन, अपना मकान, मंदिर बनाने के लिए आपने अपनी जमीन दे दी, आपने दान दे दिया। हाँ, एक बात है, त्याग करने के बाद में आपको उसके बारे में कोई विकल्प नहीं आता, लेकिन दान देने के बाद में आपकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज को देखें। फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, मतलब आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हमने यदि दान, समझ लीजिए आप अनाथ बच्चों के लिए दिया है, अनाथ आश्रम में दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उसके मैनेजमेंट के तिजोरी में जा रहा हो व्यवस्था के लिए। हमने यदि समझ लीजिए हमने पैसा दिया धर्मशाला में कमरा बनाने के लिए, ठीक है ना, यात्रियों के आवास के लिए, ऐसा तो नहीं है कि वो व्यवस्थापकों ने उसको किराए पे उठा दिया हो कमरे को। हमने पैसा दिया, समझ लीजिए किसी धर्मशाला में, कहीं किसी क्षेत्र में, किसी गेस्ट हाउस में, हमने वहां एसी लगवाया, एसी लगवाने के लिए पैसे दिए, तो हमारी जिम्मेदारी है देखिए भैया एसी लगाया नहीं लगा। हमने यदि किसी मंदिर और धार्मिक कैंपस में वाटर कूलर लगाया है, लगाने के लिए पैसे दिए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर के देखें कि वह वाटर कूलर लगाया नहीं लगा, पानी की व्यवस्था है या नहीं है। आप दान दिया और छुट्टी हो गई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेदारी है, देखना पड़ेगा और सामने वाले व्यक्तियों को उसका हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने तो दे दिया, वो कहेगा साहब आपको क्या मतलब है, साहब आपने तो दे दिया ना, अब आपने तो दे दिया, कुछ भी हो। अरे कुछ भी क्या हो, तेरे घर में एसी लगेगा इसलिए थोड़ी ना दिया है। समझ में आ रही है बात, दान की बात। लेकिन त्याग में विकल्प ही नहीं। अरे विकल्प यदि खड़ा हो गया समझ लीजिए तो त्याग नहीं है। और त्याग किया भी किस चीज का था, विकल्प का ही तो त्याग किया था, बाकी और करते भी क्या थे। चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, सम्राट जब राजगद्दी पर बैठते थे, राजमहल में रहते थे, तो करते क्या थे, दुनिया का तो वैसे भी कुछ नहीं करते धरते थे, करने धरने का विकल्प ही करते थे। और छोड़ने के बाद भी यदि विकल्प रखे तो फिर क्या छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। एक बार एक राजा था, 60-70 साल की उसकी उम्र थी और सर में बाल नहीं थे, सर में एक भी बाल नहीं था। पता नहीं दिमाग में क्या उसको ऐसा सूझा कि सब डॉक्टर्स, वकील, हकीम, वैद्य जितने थे नगर में, सबको बुलाया, आदेश दिया कि सुन लो तुम लोग किस काम के हो, सब नालायक हो, सबके सब कोई काम नहीं करते हो। मैं जब आईने के सामने जाकर के खड़ा होता हूं, मुझे शक्ल अच्छी नहीं लगती, 7 दिन के अंदर अंदर ऐसी दवाई बनाओ कि मेरे सर के अंदर बाल आ जानी चाहिए, नहीं तो नाम चेंज ये इन्होंने अच्छा पकड़ लिया। इससे ये बात तो मुझे पता लग गई कि आप लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी है। अब वो क्या बोला था, कुछ भी हो मुझे कुछ नहीं मतलब है, 7 दिन के अंदर अंदर यदि तुमने ऐसी दवाई नहीं बनाई तो सब जितने डॉक्टर हैं, जितने वैद्य हकीम हैं यहां अपने नगर में, सबको फांसी पे चढ़ा दूंगा 7वें दिन। सब टेंशन में आ गए।
20-22 साल का होता, किसी बीमारी की वजह से बाल जा रहे होते, कुछ दवाई दे करके कुछ उपचार करते, दोबारा आते, अब 70 साल की उम्र में दोबारा बाल कहां से उगेंगे? उसको कौन समझाए इस आदमी को? वो तो भारी टेंशन, कुछ नहीं समझ में आ रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3, 4, 5, 7वां दिन आ गया। सुबह सुबह सब लोग अपने बाहर बैठे हुए हैं चौपाटी पर, उदास बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शाम को फांसी होनी है। कोई इलाज ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हो सकता होता तो करते। राजाओं का जमाना था, पुरानी बात थी। आजकल तो साइंटिस्ट लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवा देते भैया, कुछ नहीं हो सकता था, सबके चेहरे लड़कियों में उदास। अब ऐसी समस्या में क्या हो सकता है बताओ? कोई समाधान दिखता है आपको? क्या दिखता है? बिगला के दे? अरे नहीं, तो बाल उगाने थे उसको, तो अब बिग की थोड़ी ना बात है। क्या उपाय आपको नहीं दिख रहा कुछ भी? अरे जब जब इस तरह की समस्याएं आती है तो बीरबल को याद कर लिया करो, क्योंकि ऐसी समस्याओं के समाधान उसी के पास में निकलते हैं। उधर से बीरबल निकल रहा था, पूछा अरे यार ये सब डॉक्टर साहब सब लोग ऐसे बैठे, कौन कोई बड़े डॉक्टर मर गए क्या? कोई क्या आखिर बात क्या हो गई? कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। 10-5 मिनट जब बातचीत की तो सारी बात क्लियर हो गई। तो बीरबल बोले बस इतनी सी बात, हमें 7 दिन हो गया, भारी टेंशन में है, शाम को फांसी होनी है, तुम्हारे को मजाक सूझ रही है? नहीं मजाक की बात नहीं है, ये बहुत मामूली सी बात है, इसमें क्या है? मैं अभी कर सकता हूं, बोलो दवाई तैयार कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कि दवाई तैयार कर सकते हो आप? आपको ये कला भी पता है, हमें तो मालूम नहीं था। लाओ कुछ भी, तुम्हारे कुछ भी लाओ, क्या लाते हो तुम? शीशी लेकर के आओगे दवाई की, कुछ कोई खाली लेकर के आओ, मैं सब करता हूँ, सब व्यवस्था। खाली शीशी ले आए, सब लोग देख रहे हैं, खड़े हैं, सब भीड़ लगी हुई है। हाथ में शीशी ली, बराबर में नल था, नल के पास में गए, नल खोला, पानी भरा उसके अंदर, ढक्कन बंद कर दिया कि लो दवाई तैयार हुई। क्या कुछ मंत्र तंत्र करने लग गए क्या? कौन सी दवाई तैयार हुई? ये बहुत जबरदस्त दवाई है, एक काम करना, ये दवाई राजा को ले जा करके देना, और दवाई ले जा करके उसको दो, तो एक बात कह देना कि जब भी इस दवाई को लगाएं आप, जब भी, क्या दिन में 3 बार लगानी है, सुबह, दोपहर और शाम। और जब इसको सुबह लगाएं तो लगाते समय बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आने चाहिए, ठीक है? राजा के बाद राजा को जाकर के दिया, बात बतला दी कि राजा ने ये दवाई तैयार की है, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के बहुत मेहनत से, दिन में 3 टाइम लगानी है अपने सर में, और आपके निश्चित तौर पे बाल आ जाएंगे। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें माइनस पॉइंट है, वो क्या है कि जब भी आप लगाओ तो टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आने चाहिए। राजा ने कहा अरे यार मुझे को याद आएंगे, मैंने अपने लाइफ में कभी टूटी चप्पल पहनी नहीं, कभी सड़े टमाटर देखे नहीं, सड़े टमाटर खाए नहीं, मुझे क्यों याद आएंगे? दवाई तो बराबर है। अरे दवाई बिल्कुल तो हो गया। राजा अभी से शुरू कर, हाँ महाराज अभी से शुरू कर सकते हो आप। गया मिरर के सामने, शीशी खोली, शीशी खोलते ही क्या कहा था? अरे यार अभी तो याद आ गया मेरे को, अब क्या करूं? उसको बंद करके रख दिया उसने, दोपहर में लगाई। अब दोपहर हुई, शीशी उठाई, मिरर के सामने जाकर के खड़ा हुआ, खोली, ढक्कन खोला, और ढक्कन खोलते खोलते ही याद आ गया कि टूटी चप्पल सड़े टमाटर याद नहीं आने चाहिए, कहां से याद आ गए हैं? उठा करके उसने वापस रख दिया। शाम को फिर वही हाल, जब लगाने के लिए जाता है टूटी चप्पल सड़े टमाटर याद आते हैं, टूटी चप्पल सड़े टमाटर याद आते हैं उसको। उसने कहा मैं तो पागल हो जाऊंगा, और उसने विकल्प छोड़ दिया। बोलो कैसे छोड़ा जाए? उसका उपाय क्या है? यदि वो चीज याद आ गई आपको तो वो चीज छूटी नहीं है। उसे क्या सोच रहा था वो, लाइफ में मेरे पास में कभी रहा ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे क्यों याद आने लगा? भाई साहब आपके दिमाग में वो चीज खड़ी हो गई एक बार, तो उस चीज को निकालना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ त्याग के संदर्भ में भी यही कह रहे हैं, आपके दिलो दिमाग से राज्य निकल जाए, आपके दिलो दिमाग से परिवार निकल जाए, घर निकल जाए, गृहस्थी निकल जाए, सारे विकल्प टूट जाए, उसका नाम त्याग है। और यदि त्यागने के बाद भी विकल्प बना रहा तो त्याग नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? सरल सी बात है, बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है, बच्चों को भी समझ में आए ऐसी बात। समझ में आ रही है ना बेटा? डर से निकाल देना यार, लाज रखना थोड़ी।
आ रही है वैसे समझ में? सरल है बात। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। चलिए, दान देने के लिए जरूरी थी बात कि जो हमारे पास में है उसी का दान दिया जाए, और त्याग के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो चीज मेरे पास में हो तो मैं त्याग करूं, उसके बिना भी त्याग कर सकता हूं। जो चीज अपने पास में नहीं हो उसका भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपके पास में $1 मिलियन की संपत्ति है, बराबर? आप कितना दान दे सकते हैं? $1 मिलियन। इससे ज्यादा दान नहीं दे सकते, क्योंकि है ही इतना ही। जितना होगा उतना ही दान दिया जा सकता है। अब त्याग तो आप कितना कर सकते हैं कि 3 लोग की संपत्ति का त्याग कर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा, जो चीज हमारे पास में नहीं है उसका त्याग? क्या होता है ना। जैसे समझिए आप, जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक है, 20 साल का है, 22 साल का है, और उसने ये संकल्प लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। काय का त्याग किया उसने? क्या काय का किया? शादी का। शादी नहीं करने का नियम लिया ना उसने कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो आपका सबका कहना है ना, उसने शादी का त्याग किया, शादी करने का त्याग किया। अब मैं कहता हूं शादी की कहां उसने जो त्याग करता? बोलो। इसका मतलब शादी नहीं करने पर भी शादी करने का त्याग किया जा सकता है। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐतराज है उसमें? जो चीज हमारे पास में नहीं है उस चीज का हम त्याग कर सकते हैं, उस चीज को हम छोड़ सकते हैं। मैं कहता हूं आपकी जेब में आलू है, आलू लेके खाई पाएंगे भैया यहाँ पे, तो आप आलू का त्याग कर सकते हैं? तो कौन से आलू का त्याग किया आपने? आपकी जेब में तो है ही नहीं, आपके पास तो है ही नहीं, आपके घर में भी नहीं है, आपने किसका त्याग किया? ये साहब वो जो थे ना शॉपकीपर के पास में, उन आलू, उसके आलू का त्याग कर दिया। तो भैया उसकी दुकान पर है, तुमने कैसे त्याग कर दिया? जो चीज हमारी नहीं है उसका भी त्याग किया जा सकता है। कुछ प्रश्न इस संदर्भ में जरूर उठते होंगे कि साहब दान और त्याग की जब ये चर्चा चलती है तो कई बार ऐसा लगता है कि एकार्थवाची के रूप में प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पूजन की पंक्तियों की यदि अपन बात करके देखें तो पूजन की इन पंक्तियों में उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है कि दान 4 प्रकार। अब उत्तम त्याग धर्म का अर्घ है और दान 4 प्रकार, तो त्याग धर्म के अर्थ में दान की चर्चा क्यों कर दी उन्होंने? प्रश्न तो खड़ा होता है हमारे दिमाग में। ऐसा क्या ध्यानत राय जी को पता नहीं था क्या इस बात का कि किसका दान होता है और किसका त्याग होता है, कितना दान करें और कितना त्याग करें? कि सब पता था ध्यानत राय जी को, और उन्होंने सब पूजन में बराबर लिखा है। हमें पता नहीं है। देखो क्या लिखा है इन्होंने, उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संहारे। क्या समझ नहीं आई? ऊपर तो उन्होंने कह दिया दान 4 प्रकार, और यहां कह दिया ज्ञाता दोनों दान संहारे। ज्ञाता के दोनों प्रकार के दान होते हैं ज्ञानियों के। 2 प्रकार के कौन से? 4 प्रकार के कहे थे ऊपर, तो अभी 2 तरह के कह रहे हैं, ज्ञाता दोनों दान संहारे। कि नहीं भैया, दान 2 प्रकार के हैं। थोड़ा सा शब्द समझने की कोशिश करना। दान 2 प्रकार के, एक निश्चय दान और एक व्यवहार दान। क्या कहा शब्द? निश्चय दान और व्यवहार दान। व्यवहार दान माने दान के 4 प्रकार, और निश्चय दान माने त्याग। क्लियर हुई क्या बात? निश्चय दान माने त्याग और व्यवहार दान माने औषध शास्त्र अभय आहार। ये 4 प्रकार। तो क्लियर हो गई बात। निश्चय से राग द्वेष निर्वारे। क्या शब्द दिए? निश्चय राग द्वेष निर्वारे। निश्चय से राग द्वेष का त्याग, और व्यवहार से क्या?
कि जो 4 प्रकार का बतलाया है वो, तो ज्ञाता दोनों दान समारे। ज्ञाता के जीवन में, ज्ञानी के जीवन में निश्चय से भी और व्यवहार से भी दोनों प्रकार का उसके जीवन में पालन होता है। फिर आगे क्या लिखा, दोनों संहारे कूप जल सम दरब घर में परिणया। अब जो व्यक्ति इस तरह का दान देता है, दोनों दान जिसके जीवन में होते हैं, तो कूप जल सम दान देने की बात कही है। आप दान देंगे तो कुएं के जल के समान है। आप जितना पानी निकालेंगे उतना पानी उसमें दूसरे दिन फिर आ जाएगा, कमी नहीं पड़ेगी। दान देने का यही स्वरूप है। आप यदि दान देंगे तो ऐसा नहीं कि आपके कुछ कमी पड़ जाएगी। ज्ञान दान और अभय दान में तो ये चीजें लागू होती है, आहार दान और औषध दान में भी ये चीज लागू होगी। माने आप यदि दूसरों को दान देते हैं तो आपके पास में उस चीज की कमी आने वाली नहीं है। दान देने से वो चीज घटती नहीं है। ये कह रहे हैं कूप जल सम दरव घर में परिणया, कुएं के जल के समान द्रव्य माने पदार्थ घर में परिणया, घर में आपको मिलेंगे। आपने किसी भूखे व्यक्ति को रोटी दी है, रोटी का दान दिया है, या मुनिराजों को, त्यागियों को यदि आपने आहार दान कराया है तो आपके आहार की कमी पड़ने वाली नहीं है। बोलो पंडित जी, उसमें आपने 3 चीजें स्टार्टिंग में बताई, 3 चीजें रहती है जब दान देते हैं। हाँ, पर दान किसको देते हैं, वो पात्र जीव है कि नहीं, वो भी अपनी जिम्मेदारी। बहुत सारी बातें हैं, मैं बतलाता हूँ ना, मतलब 1 घंटे तो बोलता हूँ मैं, 45 मिनट तो है ना, इससे ज्यादा तो अपन लोगों के पास में टाइम भी नहीं है। अब यदि एक एक चीज में और डिटेल करते जाएं अपन, मैंने एक दिन शायद किसी सेशन में चर्चा की है, मुझे पता नहीं, शायद दोपहर के प्रवचन में की होगी, किसी सुबह के सेशन में हुई होगी, कि किसी फर्स्ट प्रवचन में की होगी, शाम के फर्स्ट प्रवचन में। तो संयोग की बात है, चांस कैसा है, दिन भर से चौथा प्रवचन है, कोई सोच नहीं सकता अमेरिका में आकर के भी 10 लक्षण पर्व के अवसर पर दिन में 4-4 प्रवचन, इंडिया में नहीं करते लोग। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे तो इतना कहना है, विषय बहुत बड़ा है कुल मिलाकर के। दान विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है, तत्वार सूत्र में एक सूत्र है। विधि भी होती है, द्रव्य भी, दात्र देने वाला और पात्र लेने वाला, और इन सबकी विधि के माध्यम से विधि पूर्वक बहुत सावधानी रख करके फिर उनमें दातार के दोष, पात्र के वस्तुएं किस प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं आपको बंदूक की गोली दान देता हूं, मेरे पास में पिस्तौल थी, जेब में निकाल करके मैंने तुझे दान दे दी। हिंसा दान के अंतर्गत आता है, अगर दंड है, पाप है वो। तो कौन सी चीज दान दी जानी चाहिए, लेने वाला कौन है, वो पात्र कैसा होना चाहिए, और किस प्रकार। शायद आपने पूछी थी एक दिन बात, इस तरह की कुछ बात आई थी कि किसको देवें, इस तरह की कुछ बात थी कि हमने किसी को दान दिया मान लीजिए, और वो जाकर के शराब पीता है, तो अपनी जिम्मेदारी है कि अपन देखें किसको दे रहे हैं, वो व्यक्ति उसके बाद में आगे क्या करेगा। बहुत सारी बातें हैं, जितना चिंतन करेंगे उतना पाएंगे। देखिए आगे क्या कहा, दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजिए और साथ लीजिए। दान का यही है चक्कर, अपने हाथ से आपने दिया, ये नहीं कि दूसरे को कह दिया, नौकरों से नहीं करवाना, और वो कह दिया कि जा वहां जाकर ये अनाथ आश्रम में दे आना, वहां जाकर ये करवा देना। आप लोग तो कर रहे हैं ना, अभी अनाउंसमेंट किया था आपने, तो जो आप देने की बात सोच रहे हैं, गरीबों में बांटने की आप सोच रहे हैं, निज हाथ यदि देंगे, अपने हाथ से देंगे, तो ही वो आपके लिए लाभकारी है। वॉलंटियर्स हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम तो मजे से टीवी के चैनल घुमा रहे हैं घर में बैठ करके, और कह दिए पैसा दे दिया ना, हाँ हो जाएगा, कर लेना। ऐसा नहीं, वो जो करुणा भाव है, जो दया का भाव है, वो जो हृदय की पवित्रता है, वो तो हमारी खुद की काम आएगी ना, दूसरे की थोड़ी ना काम आएगी। निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, और खाए खोया बह गया। खा पी करके भोगने में तो वो सब बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। दान, भोग और नाश, 3 ही गति है धन की, चौथी कोई गति नहीं है। नष्ट हो जाएगा, या भोग लो या फिर दान दे दो, 3 के अलावा चौथा कोई काम नहीं हो सकता। धनी
साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोधि को। धन्य है वे साधु जो शास्त्र और अभय का दान देते हैं। धन्य है वे मुनिराज, वे साधु धन्य हैं जो शास्त्र दान और अभय दान की मुख्यता मुनिराजों की मुख्यता से। और क्या कहते हैं? त्याग राग विरोध, राग और विरोध, विरोध मतलब द्वेष, राग द्वेष का त्याग करके अभय दान देते। ये अभय दान क्या चीज है? अभय दान मतलब जीवन दान। अभय दान मतलब उनका प्राण घात नहीं हो जाए, मर नहीं जाए, सुरक्षा, ये अभय दान है। ये 4 प्रकार के दानों में से कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है? कहने से काम नहीं चलेगा। क्यों? अभय दान, चलो मैं बतलाता हूं, कोई बात नहीं, सुन मेरी बात सुनो फटाफट, समय सीमित है। 4 प्रकार के दानों को एक बार देखें अपन। सबसे पहले आहार दान। मैंने किसी व्यक्ति को आहार दान दिया, अब मेरे द्वारा दिया गया दान कितने समय तक काम आएगा? एक टाइम पेट भर गया उसका, और क्या है? ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार भोजन करा दिया तो उसको जिंदगी भर भूख ही नहीं लगेगी, दूसरे दिन फिर लगेगी। इसका मतलब एक दिन यदि हमने आहार दान दे दिया तो बेचारे का एक दिन का पेट भरा ना, शाम को फिर भूख लगेगी, दूसरे दिन बेचारे को फिर भोजन की व्यवस्था करनी है। आप तो एक दिन आहार दान देकर के चले आए, दूसरे दिन क्या होगा? मैं कहता हूं गरीबों में जो बंटते हैं ना जो चीजें, अपन मजाक तो बनाते हैं इस तरह की, हमने गरीबों में कंबल बांट दिए, समझ लो आप। हम देखते हैं, हम दुकान से खरीद करके लाए थे, हम 1000 रुपए का खरीद करके लाए थे और या 500 रुपए का खरीद के लाए थे, गरीब को दे आए भिखारी को, दूसरे दिन वो 200 रुपए के अंदर उसी दुकान पे दोबारा बेच आया। हमें लगता है नालायक है ये सब। अरे नालायक नहीं है, उसको पेट भरना है, उसके पास में भोजन की व्यवस्था नहीं है, आपके कंबल को खाएगा नहीं वो, उसको 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था हो जाए उसके लिए चाहिए, वो क्या करेगा बताओ मेरे को? आपने और चीजें उसको दान दे दी, आपने उसको कपड़े दे दिए, वो कपड़े बेचे आया क्योंकि उसको शाम को भोजन करना है, वो क्या करे? प्रैक्टिकल समस्या है ना उसके पास में। चलो कोई बात नहीं, आहार दान दिया हमने, एक टाइम का हो गया, निपट गया। औषध दान दिया, वो कितने टाइम के लिए होगा कार्यकारी? मैक्सिमम एक व्यक्ति के लिए और पर्टिकुलर किसी एक रोग के लिए, एक बीमारी के लिए यदि आपने औषधि दी है तो उसका उपचार हो गया, इलाज हो गया, तबीयत ठीक हुई, दवाई की उपयोगिता खत्म हो गई, दान की उपयोगिता खत्म हो गई, उतने टाइम पीरियड के लिए। किसी को बुखार हो रहा है, आपने बीमारी बुखार की दवाई दे दी, बुखार उतर गया, खत्म, इतना सा दान था। अभय दान, अभय दान दिया तो क्या किया? जैसे अभय दान दिया आनंद सरा ने, पता है वो चक्रवर्ती की बेटी थी, विद्याधर उठा करके ले गया था और उसने दूर से अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो जंगल में छोड़ दिया आनंद सरा को। चक्रवर्ती की बेटी 3-3 हजार वर्ष तक वो वहां रही और चक्रवर्ती तलाशता रहा, नहीं मिली, और जब मिली उस समय स्थिति ये थी कि आधी अजगर के पेट में जा चुकी थी और आधी बाहर थी। तलवार निकाल ली चक्रवर्ती ने, पिता था, अभी अजगर के टुकड़े कर दूं, नहीं पिताजी। क्यों? अभयदान दिया उसने, मैं तो बच नहीं पाऊंगी, लेकिन इसको क्यों मारते? उसने अजगर को अभयदान दिया, अजगर बच गया। किसी भी जीव को हमने अभयदान दिया, उसको बचाया, उसके प्राणों से सुरक्षा हुई, अब क्या वो अमर हो गया? क्या मरेगा भैया? आज नहीं तो कल मरेगा, अभी तो आज बचा लिया आपने, कोई बात नहीं, आज के 2 साल बाद मरेगा कि 20 साल बाद मरेगा, मरना तो है ही। इसका मतलब हमारे द्वारा दिए गए अभय दान की कीमत भी एक जीवन के लिए, एक बार जीवन सुरक्षा के लिए। लेकिन ज्ञान दान, ये ज्ञान दान अभी के लिए नहीं, ये हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान दान ये परभव में भी काम आता है। ये ज्ञान दान उसके न केवल वर्तमान भव में, न केवल वर्तमान जीवन में, उसके भविष्य के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके परभव के लिए जन्म जन्मांतरों तक साथ जाता है। इसलिए ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी और बात कहूं कि 3 प्रकार के दान तो शरीर से संबंध रखने वाले हैं और ज्ञान दान आत्मा से संबंध रखने वाला है। 3 प्रकार के दान टेम्परेरी है और दिया गया ज्ञान दान वो परमानेंट है, वो केवल ज्ञान में बदल सकता है। इसलिए ज्ञान दान की बराबरी नहीं की जा सकती है दुनिया के किसी भी दान से, सर्वोत्कृष्ट दान है। समय सीमा समाप्त, 2 मिनट और 1 मिनट और अंतिम बात कहकर के बात पूरी करता हूं मैं। दान और त्याग की इस चर्चा में
बातें बहुत सारी है कहने के लिए। निष्कर्ष स्वरूप बात इतनी समझ लीजिए, त्याग जो धर्म है, जो करने योग्य है, ये दुनिया की लौकिक वस्तुओं के दान से और त्याग से संबंधित नहीं है। आज तक अनंत काल हो गया, हमने बहुत वस्तुओं का दान दिया, पैसा भी दिया, धन भी दिया, वैभव भी दिया, मकान भी दिया, गरीबों के लिए कपड़े भी दिए, सब दान सब दिया, सब प्रकार से किया, लेकिन जो त्याग करने योग्य था ना, वो त्याग आज तक कभी नहीं किया। देह में एकत्व बुद्धि का त्याग कभी नहीं किया, पर्याय बुद्धि का त्याग कभी नहीं किया, पर वस्तुओं को अपना मानने का त्याग कभी नहीं किया। ये त्याग यदि जीवन में एक बार होता है तो फिर उस जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये असली धर्म है। तो क्या त्यागने योग्य है और क्या नहीं त्यागने योग्य है, इन विषयों के संदर्भ में यदि हम गंभीरता से विचार और चिंतन करेंगे तो किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे। आप सभी इन विषयों के संदर्भ में गहराई से चिंतन करें, विचार करें, मंथन करें और त्याग धर्म के मर्म को समझकर जीवन में त्याग को अपनाएं। इसी मंगल भावना से बात को